नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, न्यू ईयर आने वाला है और दुनिया भर से काफी ढेर सारे सैलानी जैसलमेर की खूबसूरती को निहारने के लिए, अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए जैसलमेर आने वाले हैं। थार का सुनहरा रेगिस्तान, जैसलमेर का सुनार किला, सम के सैंड ड्यून्स, जिसको मारवाड़ी भाषा में हम लोग धोरे बोलते हैं, यह सब मिलकर भाइयों एक अलग ही जादू पैदा करते हैं और यहाँ पर आने वाले सभी सैलानियों का मन मोह लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे भी मिले हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके साथ में मतलब कि एक प्रकार का बहुत ही बड़ा स्कैम कर देते हैं। और इसी वजह से, कुछ नाम मात्र लोगों की वजह से, पूरे जैसलमेर की छवि दुनिया भर के सामने खराब होती जा रही है। तो आज अपन इसी टॉपिक पर बात करेंगे भाइयों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यह बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह वीडियो किसी भी पात्र को या फिर किसी को भी बदनाम करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि जैसलमेर के अंदर जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उनको सुरक्षित और उनकी अवेयरनेस को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाला हर एक सैलानी जागरूक रह सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर के टॉप स्कैम्स के बारे में, कि यहाँ पर क्या क्या स्कैम होते हैं। जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ा स्कैम होने वाला जो होता है, वह स्कैम है भाइयों, सस्ता पैकेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को सस्ते पैकेज का लालच देना, या यहाँ पर जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं उनको बताया जाता है कि आपको 2,000 रुपये के अंदर कैमल सफारी, जीप सफारी, टेंट, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होता है, यह सारा कुछ आपको 2,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन जब टूरिस्ट लोग यहाँ जैसलमेर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि जैसा कुछ उनको दिखाया गया था वैसा कुछ यहाँ पर है नहीं, बल्कि उसी की जगह पर खराब टेंट, अधूरा खाना, किसी भी प्रकार का कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं। अगर वो किसी प्रकार की कैमल राइड या फिर कैमल सफारी, जीप सफारी, कोई भी मतलब एंजॉयमेंट अगर वह करते हैं तो उनका भी पैसा अलग से वसूला जाता है। और जो पैसा वह पे ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, जो पैसा वह ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वह पैसा जब वह टूरिस्ट लोग वापस रिफंड मांगते हैं तो उनको रिफंड भी कुछ नहीं दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है भाइयों कि ऑनलाइन बुकिंग कंफर्म हो जाती है, उसके बाद में भी टूरिस्ट के पास में कॉल आता है और बोला जाता है कि सर आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। और जब रीज़न पूछा जाता है तो उनको काफ़ी सारे रीज़न बता दिए जाते हैं कि न्यू ईयर के कारण काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, या फिर काफ़ी सारे कुछ भी रीज़न बोल दिया जाता है। और इसी के एवज में उनसे मोटा पैसा ऐंठा जाता है और मोटा पैसा लेकर उनको किसी और होटल में या फिर किसी और टेंट के अंदर भेज दिया जाता है। ऐसा कई टूरिस्टों के साथ में ऑलरेडी हो चुका है। न्यू ईयर का समय होता है, न्यू ईयर के समय में भाइयों, यहाँ की जो भी होटल्स, कैंप, जीप सफारी, ऊंट सफारी, कल्चरल प्रोग्राम, खाना, टूरिस्ट गाइड, कई जगह ऐसी है जहाँ पर इनके जो रेट होते हैं वह 3 से 4 गुना बढ़ा दिए जाते हैं। जो चीज़ अपने को 2,000 में मिल जाती है, उसी चीज़ का रेट बढ़ाकर 2,000 से 8,000 रुपये तक कर दिया जाता है। टूरिस्ट यहाँ पर नई जगह पर बिल्कुल अनजान होता है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और इसी के चलते वह इस स्कैम का शिकार हो जाता है। काफ़ी सारे गाइड ऐसे भी होते हैं जिनके पास में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता है। लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी वह गाइड करते हैं टूरिस्टों को, और गलत गलत कहानियाँ सुनाते हैं, गलत जानकारी देते हैं। और इसकी एवज में वह जो गाइड होता है वह टूरिस्ट से भी भारी रकम ऐंठ लेता है। काफ़ी सारे गाइड और ड्राइवर लोग ऐसे होते हैं, जो भी जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट लोग होते हैं उनको महंगी दुकानों पर लेकर जाते हैं ज़बरदस्ती। और दुकानों पर ले जाने के बाद में जो 1,000 रुपये की चीज़ होती है उसका 7 से 8,000 रुपये लिया जाता है। और दुकानदार मतलब टूरिस्ट लोगों के ऊपर प्रेशर, दबाव डालता है कि सर आप कैसे भी करके इसको परचेज कर लो। उसके अंदर जो भी गाइड या फिर ड्राइवर होता है उसका कमीशन होता है। कुछ जगहों पर तो भाइयों फेक चार्जिंग और फेक कैमरा चार्ज भी वसूला जाता है ना। कोई भी टूरिस्ट आता है अपने साथ में गाड़ी या फिर कैमरा लेकर आता है, उनसे पार्किंग नहीं होने के बावजूद भी उनसे पार्किंग का पैसा लिया जाता है। किसी भी प्रकार का कैमरे का चार्ज नहीं होने पर भी उनसे कैमरे का भी चार्ज वसूला जाता है। टूरिस्टों को लगता है कि यह ऑफिशियल चार्ज होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं तब उनको पता चलता है कि यह तो फेक
एक प्रकार का स्कैम था, ऐसा कोई चार्ज था ही नहीं, हमारे से फालतू के पैसे लिए गए। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं जैसलमेर के अंदर इस प्रकार के स्कैम? भाइयों, न्यू ईयर के मौके पर जैसलमेर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम जैसलमेर आते हैं और यहाँ के जगहों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी होती नहीं है उनको, और यहीं से स्कैमर्स को मौका मिल जाता है उनके साथ में स्कैम करने का। लेकिन एक बात बिल्कुल कांच की तरह साफ है भाइयों, जैसलमेर के 90% लोग हैं जो अपनी ईमानदारी और अपने द्वारा की गई मेहमान नवाजी के कारण वह पहचाने जाते हैं, जिन लोगों के कारण जैसलमेर की लोकप्रियता दुनिया भर के अंदर बनी हुई है। भाइयों, गलत काम कुछ लोग ही करते हैं, पर कुछ लोगों के कारण पूरा जैसलमेर बदनाम होता है दुनिया भर के सामने। अब अपन बात करते हैं जो इस प्रकार के स्कैम होते हैं, स्कैम से कैसे बचा जाए। कुछ तरीके हैं भाइयों इस प्रकार के स्कैमर से बचने के। क्या तरीके हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले, किसी भी प्रकार का होटल या फिर कैंप अगर आप बुक करते हो तो सबसे पहले चेक करो वह रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके गूगल पर रिव्यू चेक करो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करो। अगर आपको लगता है कि नहीं सारी कुछ लीगल जानकारी है, सारा कुछ ठीक है, तभी आप ओके करो, डन करो और पेमेंट करो। किसी भी ऑफर के चक्कर में जल्दी से फैसला ना ले, सिर्फ आज के लिए, अभी बुक करें, इस प्रकार के शब्द सुनते ही तुरंत सावधान हो जाओ। पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर ले, चाहे कैमल सफारी हो, चाहे जीप सफारी, होटल हो या फिर टेंट हो, सारा कुछ चेक हो जाने के बाद ही आप जो है पेमेंट करो। किसी को भी एडवांस पेमेंट पे नहीं करना है भाइयों आपको। यदि आप आते हो, अगर एडवांस पेमेंट करते हो तो कोई रजिस्टर्ड होटल या फिर टेंट हो गया या फिर कोई भरोसेमंद होटल या फिर टेंट हो गया, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो ही आप ऑनलाइन पेमेंट करो, अन्यथा ऑनलाइन पेमेंट ना करें। जबरदस्ती या दबाव में बिल्कुल भी नहीं आना है किसी के भी। यदि कोई भी गाइड या फिर अन्य कोई पर्सन आपको जबरदस्ती कोई चीज खरीदने का बोले तो तुरंत आप साफ शब्दों में उसको नहीं बोल सकते हो। यदि आप जैसलमेर घूमने के लिए जाते हो तो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से आप जानकारी ले सकते हो। जैसलमेर के अंदर काफी सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां पर आपको सारी जानकारी अच्छे से दी जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत आप 112 पर कॉल करो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। यदि आपके साथ में कोई भी बंदा कुछ गलत करता है तो आप तुरंत 112 पर कॉल करो। राजस्थान की पुलिस इस प्रकार के मामलों में बहुत ही तेजी से कार्रवाई करती है। भाइयों, किसी भी गलत व्यवहार को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अंत में अपन बात करते हैं जैसलमेर के सच की कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, यहाँ की संस्कृति, परंपरा और मेहमान नवाजी ही जैसलमेर की असली पहचान है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर 90% लोग हैं वह बहुत ही ईमानदार लोग हैं। बस कुछ एक लोगों की वजह से संपूर्ण पूरे जैसलमेर की छवि दुनिया भर के सामने खराब हो रही है। यहाँ के अधिकतर लोग जो भी सैलानी या फिर टूरिस्ट आप बोल सकते हो, यदि जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं तो उन टूरिस्टों को यहाँ के लोग अपने परिवार की तरह मानते हैं, उनके साथ में बिहेव भी बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह करते हैं। भाइयों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जैसलमेर में जो कोई भी सैलानी घूमने आता है यहाँ से सिर्फ अच्छी यादें अपने साथ में लेके जाए। आप जब भी जैसलमेर आए खुशी से आए, सुरक्षित रहे और जागरूक रहें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ भाइयों अपने मित्रों दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यहाँ आने वाला कोई भी टूरिस्ट किसी भी प्रकार के स्कैम का शिकार ना हो पाए। मैं विक्रम सिंह अब आपसे अलविदा चाहूंगा भाइयों। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। आपका सफर मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।